नमस्कार। मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। वैसे तो तमाम अभ्यर्थियों का अपना दावा होता है, तमाम प्रत्याशी यह दावा करते हैं कि मैं जीत रहा हूं और उनके समर्थक भी उन्हीं की जुबान में बात करते हैं। पिछला इतिहास भी खंगाला जाता है कि पिछले चुनाव में क्या हुआ था, और एक बात, हर चुनाव परिणाम के बाद यह कहा जाता है कि अमुक जाति वालों ने धोखा दे दिया, अमुक मोहल्ला वालों ने धोखा दे दिया, अमुक टोलों ने धोखा दे दिया। ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता। और यह भी कहा जाता है कि पिछले चुनाव में अमुक ने धोखा दिया था, अमुक जाति के लोग साथ देते तो चुनाव जीत जाते, परिणाम बदल जाता है, तमाम चीजें चलते रहती हैं। इसलिए हम जो यह वीडियो लेकर आ रहे हैं, सभी 6 विधानसभा सीटों का विश्लेषण बारी बारी करेंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गो विधानसभा क्षेत्र की, और हर वीडियो में हम बात करेंगे जाति की। जाति का पूरा समीकरण, लेखा जोखा सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे, और आप जब कागज पर देखेंगे तो कैसे पिछले यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की भी हम झलक दिखलाएंगे, और फिर वर्तमान स्थिति में कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है और कौन सी जाति किसके पाले में। तो क्या इस आधार पर अगर आप कागज लेकर बैठेंगे और कलम, और जो हम आपको बता रहे हैं, तो गो विधानसभा क्षेत्र में सवाल उठता है कि किसका पलड़ा भारी है। तमाम दावे हैं, तमाम अभ्यर्थी हैं, सब कोई जीत रहा है जब तक कि चुनाव परिणाम नहीं आ जाता। लेकिन जब बात मीडिया में होती है तो मुख्यतः 2 या 3 प्रत्याशियों की बात होती है। प्रायः यही स्थिति होती है कि विजेता और उप विजेता की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट दिखती है। तीसरा कोण कोई बनता है या जबरदस्ती बताया जाता है। अगर तीसरा महत्वपूर्ण कैंडिडेट हो, उसका इतिहास बेहतर रहा हो, या कोई बढ़िया पार्टी से आ गया हो, बड़ा गठबंधन हो, बड़ा कद हो, तो, और चौथा तो कभी कभी चतुष्कोणीय लड़ाई कहीं होती है। तो गो विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, कौन सी जाति किसके साथ है, किस जाति को इतिहास याद आएगा, किस जाति को वर्तमान याद आ रहा है, किसको याद कराया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों की हम बात करेंगे। तो गो विधानसभा क्षेत्र में सीधी टक्कर दिखती है राजद बनाम एनडीए, महागठबंधन बनाम राजग की लड़ाई सीधी सीधी दिखती है। महागठबंधन के तरफ से राजद के प्रत्याशी हैं अमरेंद्र कुशवाहा, और एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर रणविजय कुमार, जो जाति से भूमिहार हैं। अब सवाल उठता है, सीताराम दुखारी भी जन स्वराज पार्टी से हैं, जो चंद्रवंशी है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसका पलड़ा भारी है। अभी एक बात गो विधानसभा क्षेत्र में खूब चर्चा में है कि राजद का पलड़ा इसलिए भारी है कि यादव और मुसलमान के साथ कुशवाहा कैंडिडेट होने के कारण राजद के माई समीकरण के साथ कुशवाहा वोट प्लस करेगा, और यह एनडीए के कैंडिडेट भाजपा का प्रत्याशी रणविजय कुमार के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा। क्या ऐसा होगा? और कुशवाहा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। अब पूरी स्थिति को आप समझिए कि पहले हम आपको जाति का आंकड़ा दिखा देते हैं और पिछले चुनाव का विश्लेषण करते हैं, तब हम वर्तमान हालात पे आते हैं। 2020 में जब वहां चुनाव हुआ था तो भीम कुमार यादव, जो राजद के प्रत्याशी हैं, उनको 81,410 वोट मिला था। मनोज कुमार तब भाजपा के प्रत्याशी थे, जो अब अरवल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 45,792 वोट मिला था, यानी 35,618 वोट से बीजेपी हार गई थी। अगर इस आधार पर देखें तो रणविजय कुमार कहीं नहीं टिकते हैं, इसलिए कि 35,618 वोट जुटाना आसान बात नहीं है। कई प्रत्याशियों को तो 4 अंक में वोट भी नहीं मिलता, और यहां तो 35,000 का फासला था। लेकिन यह मान लेना कि अब रणविजय कुमार मुकाबले में ही नहीं है राजद के बनिस्पत, थोड़ा ठहरिए। उसी चुनाव में यानी 2020 के ही बिहार विधानसभा चुनाव में तब गो से आरएलएसपी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, अब इसका नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम हो गया, जो एनडीए का घटक है। और पिछले चुनाव में यह एआईएमआईएम जैसे कई संगठनों के साथ मिलकर अलग चुनाव लड़ी थी, आरएलएसपी, जिसके कैंडिडेट थे डॉक्टर रणविजय कुमार। तब उनको 44,050 वोट मिला था और तीसरे स्थान पर थे।
आमतौर पे बिहार विधानसभा चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में तीसरा कैंडिडेट जमानत बचाने में सफल नहीं हो पाता प्रायः, लेकिन यहाँ रणविजय कुमार जमानत बचाने में काफी हद तक सफल हो गए थे। और अब आइए, अगर रणविजय कुमार और मनोज कुमार यानी आरएलएसपी को मिला हुआ वोट को यही माना जाता है कि वो एनडीए का ही वोट था, खासकर कुशवाहा समाज जो एनडीए के साथ माना जाता है तब रणविजय कुमार के साथ था। तो अगर रणविजय कुमार और मनोज कुमार को मिले वोट को अगर हम जोड़ दें तो 89,842 वोट हो जाता है, और यह राजद को तब मिले वोट से 8,432 वोट अधिक है। यानी दोनों वोट मिला देने के बावजूद फासला बहुत कम है। तीखी लड़ाई स्पष्ट दिख रही है आंकड़े के आधार पर। लेकिन हम जो आपको एक बात बता रहे हैं, आप अक्सर ऐसे गणित देखते और सुनते हैं, लोग आपको दिखाते और सुनाते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कि चुनावी राजनीति गणित नहीं है, यह रसायन शास्त्र है, केमिकल लोचा है। यह कौन सा केमिकल यानी कौन सी जाति किसके पाले में जाएगी और फिर कौन सी जाति बिदक कर छटक जाएगी, बड़ा मुश्किल है इसको जानना, समझना और नस को पकड़ना। तो ये नब्ज पकड़ने वाली जो बात है ना, तो डॉक्टर ही पकड़ता है। इसलिए हम आपको पूरा हर पहलू पर हम आपके सामने बात रख रहे हैं। अब आइए, अगर महागठबंधन और एनडीए के जो जातियों का जो समीकरण है उस आधार पर आप आइए तो यहां देखेंगे कि महागठबंधन के पाले में जो है अभी वर्तमान स्थिति, जो वीरेंद्र यादव न्यूज जिसके जातीय डाटा को पूरी तरह परफेक्ट माना जाता है, 100% परफेक्ट तो सरकार के आंकड़े भी नहीं होते, उसके मुताबिक गो विधानसभा क्षेत्र में यादव 60,000 है और 28,000 मुस्लिम है। यानी आज की तारीख में एमवाई को ही अगर मान के चले आधार वोटर राजद का, तो उसके पास 88,000 वोटर है। और एनडीए के पाले में राजपूत 31,000, भूमिहार 40,000, ब्राह्मण 70,000, कुर्मी 6,000, पासवान 27,000 और वैश्य 30,000। अगर इसको जोड़ दे तो 1,41,000 वोटर एनडीए के पाले में हैं। यानी काफी बड़ा फैसला है, 45,500 वोट का फासला है। यानी महागठबंधन से एनडीए के पास 45,500 वोटर अधिक है। मैंने इस डाटे में जानबूझकर कुशवाहा को नहीं जोड़ा और रविदास को भी नहीं जोड़ा। अब आइए, जो 7500 कुशवाहा है वहां, उनकी स्थिति को आप आंक लीजिए। अगर वह महागठबंधन के पाले में चले जाते हैं तो उनका 5,500 वोट होगा, और यहां अगर आते हैं एनडीए के पाले में तो इनका वोट 1,48,000 हो जाएगा। यानी कुशवाहा एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर कुशवाहा, अमरिंदर कुशवाहा जो राजद के प्रत्याशी हैं, वहां भी चले जाते हैं तो एनडीए के पाले में वोट अधिक है। अभी रविदास बाकी है जिसकी भी संख्या अच्छी खासी है, तो रविदास किधर जाएंगे यह भी मायने रखेगा। लेकिन चूंकि रविदास को किसी फोल्डर में आप नहीं रख सकते हैं, वो आमतौर पे बसपा का वोट बैंक माना जाता है और वहां बसपा के भी कैंडिडेट हैं गोह में। अब आइए, ये सब तो हो गया डाटा। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि कुशवाहा एनडीए को वोट देगा या राजद को देगा। कुशवाहा के सामने समस्या है क्या, पहले वो आप जान लीजिए इतिहास। गो विधानसभा क्षेत्र में आज तक 1952 के ही चुनाव से अगर आप लेकर चले, जबकि 1957 में गो का वजूद नहीं था, उस समय से 2020 तक के चुनाव का अगर आप देखें तो कुशवाहा कभी भी गो विधानसभा क्षेत्र में न विजेता अभ्यर्थी दिखा न प्रतिद्वंदी अभ्यर्थी दिखा। इक्के दुक्के आए, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 10वें, 12वें स्थान पर टिकते रहे। अब इस बार स्थिति यह है कि कुशवाहा पहली बार विनिंग कैंडिडेट के रूप में देखा समझा जा रहा है। यानी राजद के कैंडिडेट होने के कारण अमरिंदर कुशवाहा को विजेता के रूप में माना जा रहा है। इसके पीछे और भी तर्क हैं जो हम आपको बताएंगे। तो 1951-52 से अगर हम चलते हैं गोह का, देखिए तो 16 चुनाव हो चुका है, जिसमें 5 बार राजपूत नेता जीते, 6 बार भूमिहार जीते और 5 बार यादव जीते। यानी 3 राजपूत जाति के 3 नेता ऐसे रहे जो मिलजुलाकर 5 बार विधायक रहे।
भूमिहार जाति के 3 नेता ऐसे रहे, डीके शर्मा, रणविजय कुमार और मनोज शर्मा, जो 6 बार विधायक रहे। राजपूत नेता में अगर हम देखेंगे तो ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह, मुंद्रिका सिंह, अवध सिंह, ये 3 राजपूत ऐसे रहे जो वहां के विधायक बने, कुल मिला जुलाकर 5 बार, और ये 5 बार प्रथम से लगातार रहे हैं। उसके बाद 1977 में रामशरण यादव का आगमन होता है और वो 2 बार लगातार, फिर देव कुमार शर्मा भूमिहार आते हैं, फिर 2 बार लगातार रामशरण यादव जीतते हैं, तो 4 बार रामशरण यादव रह गए यादव के, और 1 बार भीम कुमार, यानी 2 यादव जाति के नेता ऐसे रहे जो मिला जुलाकर 5 बार वहां के विधायक रहे। अब समस्या यह है कि वहां कुशवाहा न तो विजेता कभी दिखा और न ही प्रतिद्वंदी दिखा। अगर हम प्रतिद्वंदी का भी लिस्ट आपको बताएं तो आम तौर पे भूमिहार, राजपूत, यादव और 1 बार 2005 के फरवरी के चुनाव में कौकब कादरी, जो मुस्लिम कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो और रहे। बाकी हर बार यादव, राजपूत, भूमिहार यही रहे। तो अब ये बात आ रही है कि कुशवाहा के सामने, जो कुशवाहा जाति है उसके सामने बहुत बड़ी संख्या नहीं है। हालांकि कुशवाहा समाज का दावा तो बहुत बड़े वोट बैंक का है, लेकिन जो आंकड़ा सामने आता है वो 7500 है। मान लीजिए कि 7500 वोट कैपेसिटी भी हो, पोलिंग कैपेसिटी, उससे अगर अधिक वोटर है तो तब भी कुशवाहा यह चाहेगा कि पहली बार उसको मौका मिला है तो उसे अपनी जाति का विधायक मिल जाए, और उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा बेहतर विकल्प है। तो क्या कुशवाहा उधर जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा भी फैक्टर है, और काराकाट लोकसभा के सांसद है राजा राम सिंह, जो ओबरा से 2 बार विधायक रहे, वो भी चुनाव प्रचार महागठबंधन के पक्ष में करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी आकर चले गए, तो कई कुशवाहा नेता एनडीए के पक्ष में भी आएंगे, महागठबंधन के पक्ष में भी आएंगे। कुशवाहा के सामने दुविधा पैदा होगी तो वोट बट भी सकता है। लेकिन चूंकि कुशवाहा समाज का कोई नेता नहीं है राज्य स्तर पर मान्य कि उन वोट ट्रांसफर करा दें, ऐसे में कुशवाहा बट सकता है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है, एक तो विकल्प है कुशवाहा के पास कि वो अपना विधायक बना ले, इस सोच के साथ हो सकता है वो महागठबंधन के पाले में चला जाए, जीत की तब भी गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ बात जो वहां पर लोकल लोगों से बातचीत होती है, उन लोगों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में कुशवाहा समाज के साथ खड़ा रहे हैं डॉक्टर रणविजय कुमार, पैरवी और सहयोग हमेशा वो कुशवाहा समाज को करते रहे। कुशवाहा समाज के बदौलत ही 2020 के चुनाव में वो जमानत बचाने में भी सफल है, 3रे स्थान पर है, मजबूती से चुनाव लड़े। तो माना यह जा रहा है कि कुशवाहा समाज रणविजय की तरफ भी जा सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा चूंकि एक बड़ा फैक्टर है, तो उसके कारण 75% कुशवाहा एनडीए के पाले में जाएंगे और 25% आरजेडी वालों के पक्ष में भी जा सकते हैं। हालांकि राजद वालों का तो दावा यह है कि हम 100% वोट ले लेंगे कुशवाहा समाज का। तो अब 25% राजद के साथ जाते हैं या 75% राजद के साथ जाते हैं, एनडीए के साथ 75 जाएंगे या 25 जाएंगे, ये तो परिणाम के बाद अनुमान लगाया जा सकता है या आकलन किया जा सकता है। इसके कंफर्मेशन के लिए कोई थर्मामीटर नहीं है, चर्चा ही हो सकती है, आकलन ही हो सकता है, अनुमान ही हो सकता है। कुशवाहा समाज के सामने जो बड़ा संशय था वह यही था कि पहली बार उसके सामने गोह से अपनी जाति का विधायक बनाने का विकल्प मौजूद है। और जैसे ही बीजेपी ने, एनडीए ने रणविजय कुमार को यहां से अपना कैंडिडेट घोषित किया था, भीम कुमार होल्डिंग पर चले गए थे, उनको होल्ड कर दिया गया था टिकट। वो गोह विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कराने के लिए एनआर भी कटवा चुके थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, इसलिए वो नामांकन नहीं करा सके। तो उनको रोक करके कुशवाहा जाति के कैंडिडेट को इसीलिए राजद ने उतारा, जिसमें काफी विलंब हुआ, अंतिम क्षण में मिला है। नामांकन के अंतिम दिन से 2 घंटा 1 घंटा पहले उनको टिकट मिला। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कुशवाहा कैंडिडेट देने के पीछे राजद की मंशा ही यही रही थी कि यादव, मुस्लिम और कुशवाहा अगर मिल जाते हैं तो महागठबंधन एनडीए के मुकाबले काफी सशक्त हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, यह तो चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। तो वहां की स्थिति यही थी। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर